हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। और मैं हूं अमित खुराना। और आज का जो टॉपिक स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। आपको एक बात क्लियर कर दूं स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर है लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। इसमें हम स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं लाइट क्या होती है, लाइट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको स्टडी करने की रिक्वायरमेंट्स है लाइट से पहले, जिसमें हमने डिस्कस किया है लाइट के सोर्स के बारे में, लाइट के मीडियम के बारे में और लाइट के पाथ के बारे में, कि लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वहाँ हम स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं। और जो सेकंड चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं वो डिस्कस करते हैं हम किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट हमने फिनोमेना स्टडी किया है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें काफ़ी बेस्ट आती है हमारे पास मिरर्स के बारे में। जो स्टूडेंट्स मिरर होते हैं हमारे पास टू टाइप से आते हैं, एक होता है स्टूडेंट प्लेन मिरर और एक होता है स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर है स्टूडेंट्स वो आपको मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ, और हमने स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट स्टार्ट किया हुआ है। स्फेरिकल मिरर में हमने क्या डिस्कस किया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स टू टाइप से होते हैं हमारे पास, जिसमें हमने स्टूडेंट्स कॉनकेव स्टार्ट किया हुआ है। आपको मैं कॉनकेव से कैसे कैसे आपका रिफ्लेक्शन होता है वो स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें स्टूडेंट जो हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स की। कॉनकेव मिरर है उससे हमारे पास जो इमेज का फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स कैसे होता है। और आपको बता चुका हूं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। चलो देखते हैं जो कॉनकेव मिरर है तो वो इमेज फॉर्मेशंस में हमारी कैसे हेल्प करता है, तो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स इसको। हमने क्या लिया, एक स्फेरिकल सरफेस लिया, उसको हमने क्या किया स्टूडेंट, एक साइड से पेंट कर लिया। पेंट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, हम मोस्टली सिल्वर लेके चलते हैं। आपको पहले तो कि सिल्वर हम क्यों लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक इमेजिनरी लाइन है जो कट कर रही है मिरर को, और जो आपकी कहाँ से पास होती है, सी से पास होके जाती है, और क्या होती है, पोल से पास होके जाती है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, अगर इसको हाफ हाफ करते तो क्या बन जाएगा, ये फोकस बन जाएगा। क्योंकि आपको बताया हुआ है ये डिस्टेंस भी क्या होता है स्टूडेंट, एफ होता है, और ये भी क्या होता है स्टूडेंट, एफ होता है, और ये पूरा क्या होता है स्टूडेंट, आर होता है। तो यहाँ से हमारे पास आर क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, 2f बन जाता है। f क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, r बाय 2 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो जाती है। तो ये आपको मैं लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो f होता है वो क्या होता है, r बाय 2 के इक्वल होता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो डिस्कस करते हैं कि आपकी जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, अगर हमें इमेज बनानी है तो इमेज किसकी बनेगी, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की बनेगी। तो स्टूडेंट हमें फर्स्ट क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट को एज्यूम करते हैं जिसका साइज क्या है, ए बी, और इसके लिए जो कन्वेंशन लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स वो लेके चल रहे हैं हम h1। जहाँ पे भी मैं h1 लिखने वाला हूँ तो जो h1 है स्टूडेंट्स वो हमेशा डिनोट करने वाला है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को। किसको करने वाला है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज जाएगी। जो फर्स्ट रेज जा रही है स्टूडेंट्स वो क्या जा रही है,
पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, अगर कोई भी रेस क्या है स्टूडेंट्स जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, वो फोकस से पास हो जाती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो जो सेकंड रेज है स्टूडेंट्स, मैं वो पास कर रहा हूं कहां से, सी से। लास्ट टाइम जो आपको मैंने 4 फिनोमिना करवाए हैं, उन्हीं फिनोमिना को यूज करते हैं क्या करना है, हमने इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। एक बात क्लियर कर दो स्टूडेंट्स आप लोगों को, इमेज कब बनेगी, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मिनिमम 2 रेज मीट कर जाएंगे स्टूडेंट्स, वहां पे क्या होने वाला है, इमेज फॉर्मेशन होने वाला है स्टूडेंट। तो रेज गई पैरेलल, कहां से पास स्टूडेंट, फोकस से पास हुई, और एक रेज कहां से पास हुई, सी से। आपको बताया गया कि जो भी रेज सी से पास होगी तो क्या करती है, अपने पाथ पे रिट्रेस हो जाती है, वो एक नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये दोनों रेज क्या हुई स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे मीट कर गई। जिस पॉइंट पे मीट करती है वहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो इसको हम नेम देते हैं इमेज को ए डैश बी डैश। जो बेस है वहां पे हम जो कंपोनेंट है वो सेम रखेंगे, ए रखेंगे वाले। तो इमेज क्या बनेगी, ए बी की, ए डैश बी डैश बन गई। जो इमेज आई है स्टूडेंट, उसकी जो हाइट है वो क्या ली है हमने, h2। तो जहां पे भी मैं आपको h2 लिखा हुआ दिखाई दे दे, तो उसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मैं बात किसकी कर रहा हूं, साइज ऑफ इमेज की बात कर रहा हूं। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तुम्हारे पास ये क्या हो गया h1, और ये क्या हो गया h1, और ये क्या हो गया हमारे पास h2। h1 इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड h2 इज द साइज ऑफ इमेज। तो और कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या मानते हैं, p। तो हमारे पास h2 आ गया, h1 आ गया। तो मैं अगर बात करता हूं pa की बात करूं स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास जो ये PA है, इसको मान रहे हैं P, ये क्या है हमारे पास A। जो PA है स्टूडेंट्स, ये हमें क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसे हम ऑलवेज ही क्या लेके चलेंगे, U लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। जो हमारे पास PA डैश है, एक बात क्लियर करो स्टूडेंट, जब भी आपको डिस्टेंस को मेजर करना है वो हमेशा आप लोग पोल से ही मेजर करोगे, पोल से ही सारे डिस्टेंस लेके चलोगे। अब देखो हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है स्टूडेंट कहां से लिया, पोल से लिया। इमेज एक्सिस से लग रहे हैं, पोल से ले रहे हैं। ऐसे ही हम जो C है उसका भी P से लेंगे, और जो F है उसका भी P से लेने वाले। तो PA डैश क्या स्टूडेंट हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट हम V से। और जो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, PC। स्टूडेंट जो हमारे पास PC है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिनोट करते हैं R से स्टूडेंट। और जो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, PF है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ है। और जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट, इसे डिनोट करते हैं किससे, हम F से करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक बार आपको जितनी भी चीजें हैं मैं अलग से डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि कौन सा U है, V है, F है और R है स्टूडेंट्स। तो ये क्या बनाया हमने, अगेन कनकेव मिरर बनाया। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास F हो गया, ये C हो गया। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, AB है, ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, h1 है। यहाँ से रेज आ रही है, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। एक रेज आ रही है C से, और क्या हो रही है, अपने पाथ को ये रिट्रेस कर रही है, और जिस पॉइंट पे रेज मीट कर रही है वहाँ क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, इमेज। ये सेम का सेम मैंने यहाँ कॉपी किया, सिर्फ शो कर रहा हूँ कि U, V, F और R कौन सा है। तुम्हारे पास ये होगा, इसके ही कॉमन मैं मान रहा हूँ कि ये पॉइंट पास पास है, तो जो ये डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट तक का स्टूडेंट्स, वैसे तो इसको आप शो करोगे प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई स्पेस नहीं है, इसको आप यहाँ शो कर रहा हूँ मैं। तो ये कितना होगा हमारे पास, U
और ये कितना होगा स्टूडेंट हमारे पास v, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास f, और C तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास R हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो हमने ये अलग अलग 4 डिस्टेंसेस लिए हैं कि डिस्टेंस को हम कैसे कैसे शो ऑफ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को। इसको देख लीजिए। फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स वो करने वाले हैं क्या, साइन कन्वेंशन के बारे में, कि साइन कन्वेंशन क्या है और जितनी भी टर्म्स हमने की है u, v, f और r, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है। 1 मिनट देखिए, फिर डिस्कस करते स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशंस क्या चीज है स्टूडेंट्स। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि किस चीज को हम पॉजिटिव लेंगे और किस चीज को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सब कुछ क्या है डायरेक्शन के ऊपर बेस होता है। उसी की बेस के ऊपर जितने भी कंपोनेंट हैं उनको हम नेगेटिव या पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है। अगर आपको जब तक साइन कन्वेंशन नहीं आएंगे स्टूडेंट्स तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको कन्वेंशन आने चाहिए कि हम साइन कन्वेंशन लेते कैसे हैं, किस किस टर्म्स का। तो डिस्कस करें स्टूडेंट्स। देखिए यहां पे हमारे पास स्टूडेंट 2 पार्ट्स, जो हमारी स्क्रीन है मिरर के अक्रॉस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आता स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट पार्ट, और स्टूडेंट एक क्या आता है हमारे पास राइट पार्ट। क्लियर हो गया। तो अगेन क्या है हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने एक डायग्राम बनाया था F और C को लेके, वो अगेन एक बार कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट था स्टूडेंट्स, यहाँ से रेज गई थी और ये कुछ बन गया था हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई थी, एक इमेज बन गई थी। देखिए अब आपको मैंने एक बात कही थी कि जितने भी डिस्टेंस से स्टूडेंट्स वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। ठीक है जी। अब देखिए अगर हमारे पास क्या है डायरेक्शन ऑफ रेस और जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अगर वो डायरेक्शन आपस में अपोजिट हो जाए, लाइक देखिए हम कहाँ मूव कर रहे हैं, यहां से यहां मूव कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा पोल से यहाँ की तरफ मेजर कर रहे हैं। तो दोनों क्या हो गए आपस में अपोजिट हो गए, तो उसे हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। तो उसी को हम लेके आते हैं, या आपके माइंड में होना चाहिए कुछ एक आपको लॉजिकल चीजें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको चीजें समझ नहीं आती कैसे क्या होने वाला है तो दिमाग में बिठा लीजिए जो आपको करवाने वाला हूँ। मैक्सिमम चीजें आपकी यहीं से हो जाने वाली हैं। 10th में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप 12th में हो स्टूडेंट्स तो आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, वो आपको लर्न करना ही है, सिर्फ वहीं चेंज होने वाला है। अदरवाइज सारे के सारे कंसेप्ट क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो करें डिस्कस आने, देख लीजिए। तो देखिए मैंने कहा कि हमने क्या किया है, इस पूरे पार्ट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करना है भाई। क्लियर हो गया। तो ये वाला पार्ट लेफ्ट है और ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, राइट है। तो देखिए क्या होगा, अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो सब कुछ क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेज यहां जा रही है, मेजरमेंट हम यहां कर रहे हैं भाई। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव, राइट हैंड साइड डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव। राइट हैंड डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। क्लियर हुआ। चलिए
ये तो हुआ हमारे डिस्टेंसेस की बात हुई। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं किसकी? साइज की बात करते हैं। साइज में दो बातें हैं स्टूडेंट्स, एक है अबव प्रिंसिपल एक्सिस, एक है बिलो। जो भी चीज क्या हो स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो उसे हम लेंगे पॉजिटिव, और जो चीज क्या हो नीचे हो उसे हम क्या लेंगे? नेगेटिव। इतना ही है। कोई भी टर्म है वो क्या है? अबव प्रिंसिपल एक्सिस है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर क्या है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है उसे हम क्या लेंगे स्टूडेंट? नेगेटिव लेंगे। इतना क्लियर हो गया? तो इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को हम यूज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसमें क्या चीज पॉजिटिव है और क्या चीज नेगेटिव है। चलिए अगर मैं लेके चलता हूं पी ए क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है? यू है। तो क्या है ये? लेफ्ट में है, तो क्या लेके चलेंगे इसे हम? माइनस का यू। क्लियर हुआ? ऐसे हमारे पास क्या है? पी ए डैश क्या है स्टूडेंट्स? बी है, तो इसे भी क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट? हम नेगेटिव लेके चलेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अबव प्रिंसिपल एक्सिस, या हमारे पास और टर्म भी है। कौन कौन सी हैं? पी एफ है, इसे भी क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे हमेशा। जब भी हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं। पी सी है, इसे भी क्या लेंगे हम? नेगेटिव लेने वाले हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये सारे टर्म्स क्या आने वाली हैं हमारे पास? नेगेटिव आने वाली हैं। तो अब इसकी बात करते हैं। अबव प्रिंसिपल एक्सिस क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट को हमने किससे डिनोट किया स्टूडेंट्स? H1 से। तो हमारे पास H1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? पॉजिटिव आ जाएगा। नीचे क्या लिया है हमने? इमेज। इमेज क्या स्टूडेंट? H2 है, तो कितना आ जाएगा हमारे लिए? नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको ये साइन कन्वेंशन स्टूडेंट्स फॉलो करने हैं कि क्या चीज हम पॉजिटिव लेने वाले हैं और क्या चीज के लेने हम नेगेटिव लेने वाले हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार अगेन रिपीट कर दूं। तुम्हारे पास मिरर है, हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन की एक इमेज की बाय यूजिंग द एन ऑब्जेक्ट। तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ से आ रही है कि हमारे पास क्या है? कोई रेज आ रही है, कहाँ से? फोकस से। यहाँ से हमारे पास इमेज बन जाती है। तो साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज क्या है, अगर अबव प्रिंसिपल एक्सिस है उसे क्या लेंगे? पॉजिटिव। बिलो है तो माइनस। अगर कोई जिसके लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव लेने वाले हैं। तो आपको विद एग्जांपल करवा दिया गया है कि क्या चीज हमारे पास पॉजिटिव आएगी और क्या चीज क्या आएगी हमारे पास नेगेटिव आने वाले स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारे पास स्टूडेंट मिरर फॉर्मूला। तो स्टूडेंट हम करने वाले हैं ये नेक्स्ट पार्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट? मिरर फॉर्मूला। नाम में ही दिया गया है कि मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? जो क्या करता है? टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी में क्या करे? रिलेशन करे शो, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फॉर्मूला। और मिरर में हमने स्टूडेंट कौन कौन से टर्म्स यूज किए हैं? एक तो किए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U। नेक्स्ट के स्टूडेंट हमें इमेज डिस्टेंस V, और एक किया है स्टूडेंट हमने फोकल लेंथ F, और एक किया है स्टूडेंट्स हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया होगा? तो हमने क्या किया है स्टूडेंट्स? ये टर्म डिस्कस किया है और अब करने वाले स्टूडेंट्स इन सब में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स। तो किया जाए तो हम जो फर्स्ट रिलेशन निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं U में, V में और F में। सिर्फ अभी आपको मैं यहाँ पे रिलेशन बताऊंगा, तो इसको जब मैं 12th क्लास के लिए करवाऊंगा स्टूडेंट्स तो आपको बताऊंगा ये सारे फॉर्मूलाज आए कहाँ से हैं। वह हम क्या करेंगे? ये भी प्रूफ करेंगे कि F = R/2 क्यों होता है स्टूडेंट्स। और क्या करेंगे? हम मिरर फॉर्मूला भी प्रूफ करने वाले हैं कि ये कैसे आया। अब मिरर फॉर्मूला होता क्या है, पहले इसको डिस्कस कर ले स्टूडेंट्स हम,
ये क्या कर रहा है, मिरर फॉर्मूला कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है इन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। तो डिस्कस करें तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/f इज ऑलवेज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला करवाया है। जब भी आप इस पे न्यूमेरिकल्स करोगे स्टूडेंट्स तो आप इन सब के साइन कन्वेंशन यूज करोगे अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स। बाकी आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो आपको आई थिंक काफ़ी अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, खासतौर पर रिफ्लेक्शन। अगर आप ये मेरी क्लास अटेंड करते लाइफ टाइम, कभी भी आप रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स नहीं भूलेंगे कि इनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या होता है 1/f क्या होता है स्टूडेंट, 1/v प्लस 1/u होता है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए एक फॉर्म हमारे पास ये बनेगा सिंपली, और यही फॉर्मूला क्या लेके आ रहे हैं हम, r की फॉर्म में लेके आते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है कि जो f होता है वो क्या होता है, r/2 होता है, क्योंकि r क्या होता है 2f, तो f कितना बन जाएगा r/2। लेकिन हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 1/f चाहिए। यहाँ से हमारे पास 1/f क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2/r। तो r की फॉर्म में अगर ये फॉर्मूला लेके तो क्या बनेगा, 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए ये तो था हमारे पास स्टूडेंट्स मिरर फॉर्मूला, किसकी फॉर्म में, f की फॉर्म में और r की फॉर्म में, f/v/u का रिलेशन और r/v/f का रिलेशन। स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आने वाली है वो आने वाली स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट्स आप लोगों को मैग्निफिकेशन के बारे में एक बार पहले मैं प्लेन मिरर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। वहां पे आपको मैं पता कि प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी होती है। अगर आपको देखना है कि कैसे हमने फाइंड आउट करता है उसके लिए तो आप जो हमारी पीछे की वीडियो है स्टूडेंट्स उसको आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट मैग्निफिकेशन क्या होती है, इसे डिनोट करते हैं हम m से, और ये क्या होती है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है जी, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने साइज ऑफ इमेज क्या लिया था अभी स्टैंडर्ड में, h2 लिया था, और ये क्या लिया था भाई हमने, h1। तो m क्या बन जाएगा भाई, h2/m1। क्लियर हुआ जी। ये भी क्या है, इमेज का साइज, ये भी इमेज का साइज। अगर ये मीटर में आएगा तो जी ये भी मीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, तो दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएगी। तो जो मैग्निफिकेशन होती है स्टूडेंट्स ये क्या होती है, यूनिट्स लेस। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट्स नहीं होती है, इट इज ए यूनिट लेस पार्ट। अभी हमने स्टूडेंट्स m निकाला है, जब हमें क्या दिया हो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो और साइज ऑफ इमेज दिया हो। स्टूडेंट्स अगर हमें क्या हो, यही टर्म दे दे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और v, और इस फॉर्म में क्या निकालना हो स्टूडेंट, हमें मैग्निफिकेशन निकालना हो। तो हम कैसे निकालेंगे इस चीज को, देखिए अगर हमें यही निकालना हो तो मैग्निफिकेशन क्या हो स्टूडेंट्स, -v/u हो जाती है। तो कंप्लीट हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। तो m क्या होता है स्टूडेंट्स, h2/h1 भी होता है, और क्या होता है माइनस का v/u भी होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम m को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने क्या किया है, m का h2 और h1 से रिलेशन किया है, और m का किससे किया है, v और u से किया है। स्टूडेंट्स आपको मैं जो आपको रिलेशन करने वाला हूँ नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है, वहां से मान के चलो क्वेश्चन आता ही आता है, 95% चांस है वहां से क्वेश्चन आने के स्टूडेंट्स। तो हम अब करने वाले हैं रिलेशन कहाँ पे, m का, f का और u का, और एक करने में स्टूडेंट्स m का, f का और v का, कि इन तीनों में क्या रिलेशन है और इन तीनों में क्या स्टूडेंट हमारे पास क्या रिलेशन है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है। और जो
आपका बिल्कुल कम सेकंडों में क्या करने वाला, इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और वही क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले से भी सोल्व होगा, लेकिन काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये हमारे पास क्या एक शॉर्टकट चीज है जिससे हमारे पास मिनिमम टाइम में हम क्वेश्चन को स्टूडेंट सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिए क्या है स्टूडेंट्स, ये मिरर फॉर्मूला है, इसी का यूज करने वाले हैं। क्या होता है 1/v + 1/u होता है। मिरर फॉर्मूला कहाँ से आ गया स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ से आ गया। तो हमको क्या पता है स्टूडेंट्स कि हमने क्या करना है, एम्प्टी फॉर्म में लेके आना है। तो एम्प्टी फॉर्म में लाने के लिए करते हैं सभी जो टर्म्स उसको यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना बन जाएगा u/f, कितना आ जाएगा u/v और कितना आ गया 1। अब देखिए u से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा u/f, u/v कितना 1, u से u क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमें क्या चाहिए, u और v चाहिए स्टूडेंट्स। क्या चाहिए, u और v का रेशो चाहिए, क्योंकि m क्या होता है u और v की फॉर्म में आता है। हमारे पास u और v है, लेकिन हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ये माइनस में चाहिए, तो हमको माइनस में लेके आना है। तो करते हैं इसको हम यहाँ लेके आते हैं, कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास u/v बन जाएगा, माइनस का आ गया, और 1 इसको यहाँ ले जाते हैं, कितना आ जाएगा u/f आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर है भाई। तो क्या आएगा, इसका ले ले स्टूडेंट हम एलसीएम, कितना आ जाएगा f - u/f आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, f - u/f ये कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास, माइनस का u/v एज इट इज। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको हम चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं, v/u डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इसको रिप्लेस करते हैं, कितना आएगा v/u कितना आ जाएगा f/f - u। और स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, क्या पता है, माइनस का v/f क्या होता है स्टूडेंट्स, m के इक्वल होता है, m = माइनस का v/u, और इसके इक्वल आ गया f/f - u आ गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास m कितना आ जाएगा f/f - u। तो हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, mf और u का स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लीजिए, इसको हम फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, m, f और v का रिलेशन स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम रिलेशन लेके आए हैं, किसका लेके आए हैं जी, m, f और v का करने वाले हैं कि m, f और v में क्या रिलेशन है जी। किया जाए भी स्टार्ट, अगेन लेके चलते हैं हम। हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला है, f1/f = क्या होता है 1/v + 1/u होता है। हम कर चुके हैं स्टूडेंट ऑलरेडी इसको। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्या किया था, ऑल टर्म्स मल्टीप्लाई बाय u। तो यहाँ पे क्या कहा, ऑल टर्म्स मल्टीप्लाई विद v। यहाँ क्या करने वाले हम v से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किया जाए भाई, कितना आएगा v/f, कितना आएगा v/v 1 बन जाएगा, v/u आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है जी, v से मल्टीप्लाई किया तो v की फॉर्म में सारे आ गए हैं। तो v/u हमें चाहिए, इसको यहाँ ले आए, माइनस का चाहिए, तो कितना आ जाएगा माइनस का v/u, कितना आएगा माइनस का v/f बन जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है जी। तो क्या आ जाएगा जी, माइनस का v/u क्या होता है जी, m होता है। तो m कितना आ गया स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम ले लें, कितना आएगा हमारे पास f आएगा, ऊपर कितना बन जाएगा f - v आ जाएगा। तो m का कितना आएगा, m क्या होता है स्टूडेंट्स, f - v/f। तो हमारे पास एक ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया m और का, जो m की वैल्यू है v को फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर हमें v दिया हो, f दिया हो, तो हम इजीली m को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें काफ़ी डिटेल्स में नहीं करना पड़ेगा मिरर फॉर्मूलाज को स्टूडेंट्स यूज़ करके। तो ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे हम मिनिमम टाइम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो m क्या होगा, f - v/f के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स दो फॉर्मूलाज बने हैं, ये हमारे लिए स्टूडेंट्स क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको आपको कर लोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वहाँ करवाने भी वाला हूँ कि हम कैसे इनको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ पे आपको मैं एक ऐसा टॉपिक करवाने वाला हूँ जिसे आप अगर आप कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं पड़ेगी। जो कुछ एक क्वेश्चन है सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप वो टॉपिक नहीं करोगे तो आप स्टूडेंट्स काफ़ी लेंथी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अगर वो टॉपिक कर लोगे, सिर्फ वो क्वेश्चन को देखना ही है, तो आप उसकी जो कैलकुलेशन है वो माइंड में ही कर लोगे शॉर्टकट वे से आपके पास। तो नेक्स्ट लेक्चर को आप स्टूडेंट आप लोग
जरूर अटेंड कीजिए, काफ़ी काम आने वाला है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इस क्लास में कोई भी प्रॉब्लम लगती है या कुछ आपको और टॉपिक पढ़ना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट कमेंट जरूर कीजिए। तो बने रहिए नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ। मैं हूं अमित खुराना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बने रहने के लिए हमारे साथ।